बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून इन्न फिरऔन अला फिल अर्दि व जअल अहलहा शियअन يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون। तासीम मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें मूसा और फिरऔन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरऔन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को जिबाह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था। और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस करें और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरऔन और हामान और उनके लश्कर को वो चीजें दिखा दें जिससे वो डरते थे। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईहि फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ। जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना और न तो खौफ करना और न रंज करना। हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और फिर उसे पैगंबर बना देंगे। तो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा ये होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर चूक गए। وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गुस्से को जाहिर कर दें। गरज ये थी कि वो मोमिनों में रहें। और उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैर खाही से परवरिश करें। तो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम करें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन ये अक्सर नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन वदखल अल-मदीनत अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान
شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. और जब मूसा जवानी को पहुंचे और फिर पूरा जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं. और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे. एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से. तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की तो उन्होंने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया. कहने लगे कि ये काम तो इग़वाए शैतान से हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन और सरीह बहकाने वाला है. बोले कि परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे. तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. कहने लगे कि ऐ परवरदिगार तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है मैं आइंदा कभी गुनाहगार का मददगार न बनूं. अल-गरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है तो नागहां वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकार रहा है. मूसा ने उससे कहा कि तू तो सरीह गुमराही में है. जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो उन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें तो वो यानी मूसा की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो. तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म और सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि नेकुकारों में हो. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाहें करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर खां हूं. मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे. वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअ अस्सबील वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए. और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने चार पायों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं
मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने चारपायों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया। फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्न अबी यदऊक लियजज़ियक अज्र मा सक़यत लना फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहि अलक़सस قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लिजाती चली आई थी, मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जौन सी मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उसका गवाह है। फलम्मा क़ज़ा मूसा अल-अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबि त्तूरि नारा क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ जज़वतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्तलून فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो। जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि मूसा, मैं तो खुदाए रब्बुल आलमीन हूं, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। जब देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। हमने कहा कि मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। उसलुक यदक फी जैबिक तखरुज बैदाअ मिन गैरि सू वद्मुम इलैक जनाहक मिन अर्रहब फज़ालिक बुरहानान मिन रब्बिक इला फिरऔन व मलइहि इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन क़ाल रब्बि इन्नी क़तल्तु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون अपना हाथ गिरेबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद निकल आएगा और खौफ दूर होने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ सुकेड़ लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। उनके साथ फिरऔन और उसके दरबारियों के पास जाओ कि वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझको मार न डालें। और हारून जो मेरा भाई है, उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तू उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानी के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे और तुम और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुफ्तरा वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन वक़ाल मूसा रब्बी अअलम बिमन जाअ बिल-हुदा मिन इंदिही वमन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार इन्नहू ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। और जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो उसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हक लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है। बेशक जालिम निजात नहीं पाएंगे। वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़अौक़िद ली या हामान अला त्तीन फ़जअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिअ इला इलाहि मूसा वइन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन वस्तकबर हुव वजुनूदुहु फ़िल अर्द बिग़ैरिल हक़्क़ वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबذनाहुम फ़िल यम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊन इलन नार वयौमल क़ियामति ला युनसरून वअत्बअनाहुम फ़ी हाज़िहि दुन्या लअनह वयौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन। और फिरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैं तुम्हारा अपने सिवा किसी को अल्लाह नहीं जानता, तो हामान मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के अल्लाह की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। तो हमने उनको और उनके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में डाल दिया। सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो क़यामत के रोज भी बदहालों में होंगे। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअद मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास वहुदन वरहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून वमा कुन्त बिजानिबिल ग़र्बिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उमर
वमा कुन्त तावियन फी अहलि मदयन तत्लू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है, ताकि वो नसीहत पकड़ें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा तो तुम तूर की गर्ब की तरफ नहीं थे और न उस वाक़े के देखने वालों में थे। लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर मुद्दत तवील गुजर गई, और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। हाँ, हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे। वमा कुन्त बिजानिबि त्तूर इज़ नादैना वलाकिन रहमतन मिन रब्बिक लितुन्ज़िर कौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यतज़क्करून। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون। और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया हिदायत करो, ताकि वो नसीहत पकड़ें। और ए पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा न हो कि अगर उन आमाल के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं उन पर कोई मुसीबत वाक़े हो तो ये कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थीं वैसी इसको क्यों नहीं मिली? क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थीं उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया? कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं, एक दूसरे के मुवाफिक, और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं। कुल फ़अतू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हु मा अत्तबि'हु इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबि'ून अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिग़ैरि हुदन मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन उलाइक यु'तौन अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू वयदरऊन बिलहसनति अस्सय्यिअह वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वइज़ा समि'ू अल-लग़व अ'रदू अन्हु वक़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। और हम पै दर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत पकड़ें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं
कि हम इस पर ईमान ले आए। बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। उन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों के खास्तगार नहीं हैं। इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वहुव अअलमु बिलमुहतदीन वक़ालू इन नत्तबि'ल हुदा मअक नतख़त्तफ़ मिन अर्दिना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि थमरातु कुल्लि शैइन रिज़क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्थरहुम ला यअलमून वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा फतिल्क मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बअदिहिम इल्ला क़लीला वकुन्ना नहनुल वारिसीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं और ये रिज्क हमारी तरफ से है, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी फराखी मईशत में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके पीछे हम ही उनके वारिस हुए। वमा कान रब्बुक मुहलिकल कुरा हत्ता यबअथ फी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतुहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा अफला तअक़िलून। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हों। और जो चीज तुमको दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और इसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? अफमन वअदनाहु वअदन हसनन फहुव लाक़ीहि कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया थुम्मा हुव यौमल क़ियामति मिनल मुहदरीन वयौम युनादीहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाइय अल्लज़ीन कुन्तुम तज़अमून क़ाल अल्लज़ीन हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइ अल्लज़ीन अग़वैनाहुम कमा ग़वैना तबर्रअना इलैक मा कानू इय्याना यअबुदून। भला जिस शख्स से हमने नेक वादा किया और उसने उसे हासिल कर लिया, तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी के फायदे से बहरामंद किया? फिर वो कयामत के रोज उन लोगों में हो जो हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह उनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जह होकर उनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। वक़ील उदऊ शुरकाअकुम फदअऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरअउल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून वयौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, तो वो उनको पुकारेंगे और वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया, तो वो उस रोज खबरों से अंधे हो जाएंगे और आपस में कुछ भी पूछ न सकेंगे। लेकिन जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो उम्मीद है कि वो निजात पाने वालों में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है, उनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक व बालातर है, और उनके सीने जो कुछ मख्फी करते और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है। और वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। कहो भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा कयामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे, तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो तो भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा कयामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो, तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहाँ हैं, और हम हर एक उम्मत में से गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम वआतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअु बिलउस्बति उलिल क़ुव्वह إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. कारून मूसा की कौम में से था और उन पर ताअद्दी करता था, और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठानी मुश्किल होती. जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में तालिब फसाद न हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता. बोला कि ये माल मुझे मेरी दानिश के जोर से मिला है. क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह ने इससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थीं हलाक कर डाली हैं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. तो एक रोज कारून बड़ी आराइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला. जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे कि जैसा मालो मता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़ा ही साहिब नसीब है. और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस, मोमिनों और नेकुकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहाँ तैयार है वो कहीं बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा. बस हमने कारून को और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका. और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराह कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है. अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता. हाय खराबी, काफिर निजात नहीं पा सकते. तिल्क अद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदून उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन. मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ल्लज़ीन अमिलुस्सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून. इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुक इला मआद क़ुल रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा वमन हुव फ़ी ज़लालिम मुबीन. वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है. जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर सिला मौजूद है, और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे. ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें बाज़गश्त की जगह लौटा देगा. कह दो कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसको भी जो सरीह गुमराही में है. वमा कुन्त तर्जू अन युल्क़ा इलैकल किताबु इल्ला रहमतन मिन रब्बिक फला तकूनन्न ज़हीरन लिलकाफिरीन वला यसुद्दुन्नक अन आयातिल्लाहि बअद इज़ उन्ज़िलत इलैक वद्उ इला रब्बिक वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन
वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। और तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर ये किताब नाजिल की जाएगी मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई, तो तुम हरगिज काफिरों के मददगार न होना। और वो तुम्हें अल्लाह की आयतों की तबलीग से बाद इसके कि वो तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक न दें, और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो और मुशरिकों में हरगिज न हो जियो। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझकर न पुकारना, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसकी ज़ात पाक के सिवा हर चीज फना होने वाली है, उसका हुक्म है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे।